बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का क्रिया शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। जो टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है वात पित्त कफ के सामान्य क्रम यानी जनरल फंक्शंस, सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज एंड सामान्य स्थान यानी जनरल लोकेशंस। वीडियो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वात पित्त कफ हमारे आयुर्वेद का बेस है। इन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है, तो मेक श्योर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये श्लोक एंड जो भी आज आप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपको आगे काफी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वात पित्त कफ के सामान्य क्रम एंड इनमें सबसे पहले हम वात के सामान्य क्रम दैट इज जनरल फंक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम टोटल 5 पॉइंट्स में वात के सामान्य क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमें वात का फंक्शन बताया गया है वो है उत्साह। उत्साह मीन्स कार्य करने की प्रवृत्ति, एंथुजियाज्म, किसी भी काम को करने का एनकरेजमेंट। सेकेंड है उश्वास निश्वास, इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन, जो हमें रेस्पायर करने में हेल्प करता है वो है वात। थर्ड है चेष्टा, जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं वात से। फोर्थ धातु गति मीन्स हमारी बॉडी में 7 धातु हैं दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो 7 हमारी बॉडी में धातु हैं इनकी सम्यक मूवमेंट मीन्स बैलेंस्ड मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात। एंड लास्ट इसका फंक्शन है सम्यक मोक्षण मीन्स हमारी बॉडी में जो भी मल है दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका सम्यक मीन्स प्रॉपर वे में निष्कासन होना, हमारी बॉडी से निकलना, इसे कहते हैं सम्यक मोक्षण। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात। तो ओवरऑल अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वात की वजह से। तो अब इन 5 फंक्शंस को इसी वे में लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है विकु ऊंचा दास मीन्स एक इंसान है जिसका नाम विकु है, वो ऊंचा दास है। अब विकु में व से है वात, क से है कर्म एंड ऊ से उत्साह, ऊंचा से ऊ से उश्वास निश्वास, च से चेष्टा, दास में द से धातु गति एंड स से सम्यक मोक्षण। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को इसी वे में इस निमोनिक के साथ लर्न करेंगे तो आगे आपको श्लोक बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त के सामान्य क्रम। इसके हम यहाँ पर 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है दर्शन। दर्शन मीन्स देखना, दैट इज हमारी आंखों से किसी चीज को देखना। सेकंड पक्ति। पक्ति मीन्स भोजन को पचाना, दैट इज डाइजेशन। थर्ड उष्ण। उष्ण मीन्स बॉडी हीट, हमारी बॉडी में जो हमारा एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रहता है वो किसकी वजह से है? पित्त की वजह से। फोर्थ शुद्ध तृष्णा मीन्स हंगर एंड थर्स्ट, हमें भूख प्यास किसकी वजह से लगती है? पित्त की वजह से। फिफ्थ देह मृदुता, दैट इज बॉडी सॉफ्टनेस। सिक्स्थ है प्रभा, दैट इज कांति, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो पित्त की वजह से होता है। सेवेंथ प्रसाद, दैट इज हैप्पीनेस। एंड लास्ट मेधा, दैट इज धारणात्मक बुद्धि मीन्स हमारी जो माइंड है वो कितनी चीजें अपने अंदर रख सकता है, कितनी अच्छी मेमोरी रख सकता है, तो उससे हम इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पित्त है वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स के साथ रिलेट करता है, लाइक हमारी बॉडी की सॉफ्टनेस, हमारी बॉडी की हीट एंड फूड के साथ रिलेटेड है, दैट इज डाइजेशन हो गया, भूख प्यास लगना हो गया। तो पित्त को हम डाइजेशन एंड बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स से रिलेट कर सकते हैं। अब इन सब जनरल फंक्शंस को प्रॉपर वे में लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है पक्का दीपू शादी प्रमा से करेगा। यहाँ पर एक दीपू है, हम उसके लिए बोल रहे हैं कि वो शादी पक्का प्रमा एक लड़की है उसी से करेगा। तो यहाँ पर पक्का से है पित्त के कर्म, दीपू से दर्शन पक्ति एंड उष्ण, शादी से शुद्ध तृष्णा एंड देह मृदुता, प्रमा से प्रभा प्रसाद एंड मेधा। तो इस तरह से हो गए हमारे पित्त के सामान्य कर्म। पक्का दीपू शादी प्रमा से करेगा। अब लास्ट हम देखेंगे कफ के सामान्य क्रम। इन्हें हम 7 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्नेह। स्नेह मीन्स स्निग्धता, मॉइस्चर। सेकंड है बंध। बंध मीन्स जॉइंट्स, मीन्स हमारे जो जॉइंट्स है वहां पर क्या प्रेजेंट है? कफ। थर्ड स्थिरत्व। स्थिरत्व मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स की स्टेबिलिटी। फोर्थ गौरव। गौरव मीन्स हैवीनेस। फिफ्थ वृषता मीन्स मैनलीनेस, हमारी धातुओं में जो लास्ट धातु है दैट इज शुक्र धातु, उसको बनाने में कौन काम करता है? कफ। सिक्स्थ है बल, स्ट्रेंथ आती है कफ से। एंड लास्ट क्षमा, धैर्य और अलोभता, दैट इज फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड ग्रीड का एब्सेंस कफ की वजह से होता है। मीन्स जिस भी व्यक्ति की प्रकृति, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो कफ वाली होगी, वो फॉरगिविंग होगा, उसमें काफी पेशेंस होगी एंड उसमें ग्रीड प्रेजेंट नहीं होगी। अब इनसे हम ओवरऑल देख सकते हैं कि कफ हमारे इंटरनल बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है, लाइक स्निग्धता, मॉइस्चर होना, जॉइंट्स में प्रेजेंट होना, स्टेबिलिटी देना, ये सारी हमारी इनर बॉडी में चीजें हैं। अब इन सभी
बेसिकली कफ के जर्नल कर्म को एक सीक्वेंस में लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है कैसी बस गांव भी शायद अगली रात पहुंचाएगी। यहाँ पर हमने बताया है कि एक बस है जो बिल्कुल पुरानी सी है, तो हम उसे देखकर बोल रहे हैं कि ये बस हमें गांव में अगली रात तक पहुंचाएगी। तो कैसी से कफ एंड स्नेह, बस से बंध एंड स्थिरत्व, गांव से गौरव एंड वृष्टा, भी से बल, शायद से क्षमा एंड धैर्य एंड अगली से अलोभता। तो ऐसे हैं हमारे कफ के सामान्य कर्म। कैसी बस गांव भी शायद अगली रात पहुंचाएगी। अब हम जल्दी से इन तीनों दोषों के सामान्य क्रम के श्लोक देखेंगे। अगर आपने पीछे दिए हुए पॉइंट्स को उसी सीक्वेंस में थ्रू ट्रिक और ऐसे लर्न किया होगा तो ये श्लोक आपको बहुत ज्यादा इजीली अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। अब वो कैसे हम देखते हैं। सबसे पहला वात का, उसकी ट्रिक थी वीकु ऊंचा दास, मीन्स वात के कर्म उत्साह, उश्वास निश्वास, चेष्टा, धातु गति एंड समोमोक्षण। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, उत्साहो उश्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समा, समो मोक्षण गतिमताम वायु कर्मा अवकार्यम। सबसे पहले उत्साहो, नेक्स्ट उश्वास निश्वास, थर्ड चेष्टा, फोर्थ धातु गति समा मीन्स धातु की सम्य गति एंड लास्ट समो मोक्षो गतिमताम। एंड आगे लिखा है वायु कर्मा अवकार्यम मीन्स अविकार वायु, जो डिजीज फ्री वात होता है उसके ये सामान्य कर्म है। तो हमारा पूरा श्लोक है उत्साहो उश्वास निश्वास, चेष्टा धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्मा अवकार्यम। चरक संहिता सूत्र स्थान 18/49। अब नेक्स्ट है पित्त का श्लोक। इसकी जो हमने ट्रिक की थी वो थी पक्का दीपू शादी प्रमा से करेगा। पित्त के कर्म दर्शन, पक्ता, उष्ण, शुद्ध तृष्णा, देह मृदुता, प्रभा प्रसाद एंड मेधा। अब इन सबको हम श्लोक में देखेंगे। दर्शनम पक्तिर उष्मा च, शुद्ध तृष्णा देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो मेधा च, पित्त कर्मा अवकार्यम। चरक संहिता सूत्र स्थान 18/50। अब ये वही सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट दर्शनम, सेकंड पक्ति, थर्ड उष्मा, फोर्थ शुद्ध तृष्णा, फिफ्थ देह मार्दवम, सिक्स्थ प्रभा, सेवेंथ प्रसादो एंड लास्ट मेधा। एंड आगे वही लिखा है पित्त कर्मा अवकार्यम मीन्स अविकार पित्त के ये कर्म है। लास्ट कफ का श्लोक। कफ के लिए जो हमारी ट्रिक थी वो थी कैसी बस गांव भी शायद अगली रात पहुंचेंगे। तो इसमें हमारे कर्म थे स्नेह, बंध, स्थिरत्व, गौरव, वृष्टा, बल, क्षमा, धैर्य, अलोभता। तो अब हम इसे श्लोक में देखेंगे। स्नेहो बंध स्थिरत्व च, गौरवम वृष्टा बलम, क्षमा धृति रलोभश्च, कफ कर्मा अवकार्यम। वही सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट स्नेहो, सेकंड बंध, थर्ड स्थिरत्व, फोर्थ गौरव, फिफ्थ वृष्टा, सिक्स्थ बल एंड लास्ट क्षमा धैर्य एंड अलोभता। एंड लास्ट में वही लिखा है कफ कर्मा अवकार्यम मीन्स ये अविकार कफ के कर्म है। तो ऐसे आपके दोषों के सामान्य कर्म के श्लोक इजीली लर्न हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वात पित्त कफ के सामान्य गुण। सबसे पहले वात के सामान्य गुण। इसके कर्म हम 7 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट रुक्ष मीन्स ड्राई, सेकंड शीत मीन्स कूल, थर्ड लघु मीन्स लाइट, फोर्थ सूक्ष्म मीन्स मिनट छोटा, फिफ्थ जल मीन्स मोबाइल, सिक्स्थ विशद मीन्स क्लीन एंड लास्ट खर मीन्स रफ। अब इन प्रॉपर्टीज को इसी सीक्वेंस में लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है बाहर छल सच बिखरा मीन्स बाहर की दुनिया में छल और सच बिखरा पड़ा है। तो बाहर से वात एंड रुक्ष, छल से शीत एंड लघु, सच से सूक्ष्म एंड चल एंड विखरा से विशद एंड खर। तो ऐसे हो गए हमारे वात के सामान्य गुण, दैट इज बाहर छल सच विखरा, रूख शीत लघु सूक्ष्म चल विशद एंड खर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पित्त के सामान्य गुण। इन्हें भी हम 7 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्नेह मीन्स स्निग्धता, सेकंड उष्ण मीन्स हॉट, थर्ड तीक्ष्ण मीन्स स्पाइसी, फोर्थ द्रव मीन्स लिक्विड, पित्त लिक्विड होता है, फिफ्थ अम्ल मीन्स सोर, सिक्स्थ सर मीन्स मोबाइल एंड लास्ट कटु मीन्स जो हमारे 6 रस में से कटु रस है वो। अब इसको सीक्वेंस पे लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है परसों तक 10 कपड़े चाहिए। हमें परसों तक 10 कपड़े चाहिए। परसों से पित्त, स्नेह एंड उष्ण, तक से तीक्ष्ण, 10 से द्रव, अम्ल एंड सर एंड कपड़े से कटु। तो ये हो गए हमारे पित्त के सामान्य गुण। परसों तक 10 कपड़े चाहिए, स्नेह उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, अम्ल सर एंड कटु। अब लास्ट हम देखेंगे कफ के सामान्य गुण। फर्स्ट गुरु मीन्स हैवी, सेकंड शीत मीन्स कूल, थर्ड मृदु मीन्स सॉफ्ट, फोर्थ स्निग्ध मीन्स मॉइस्ट, फिफ्थ मधुर मीन्स स्वीट, सिक्स्थ स्थिर मीन्स स्टेबल एंड लास्ट पिच्छल मीन्स स्टिकी। अब इन सब गुणों को लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है करेगा शर्म समस्त प्रजा से, कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी प्रजा से शर्म करेगा। तो करेगा से कफ एंड गुरु, शर्म से शीत एंड मृदु,
समस्त से स्निग्ध, मधुर एंड स्थिर, एंड लास्ट प्रजा से पिच्छल। तो ये है हमारे कफ के गुण। करेगा शर्म समस्त प्रजा से, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल। अब हम इन सारे दोषों के सामान्य गुण के श्लोक देखेंगे। फर्स्ट वात, इसकी ट्रिक थी बाहर छल सच बिखरा। तो अब हम इस ट्रिक से श्लोक लर्न करेंगे। रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म जलोअत विशद खर, चरक समेता सूत्र स्थान 1/59। इसमें वही सारे गुण लिखे हैं। रूक्ष, सेकंड शीत, थर्ड लघु, फोर्थ सूक्ष्म, फिफ्थ जल, सिक्स्थ विशद एंड लास्ट खर। तो ये हो गया हमारा वात का श्लोक। नेक्स्ट पित्त का श्लोक। इसकी ट्रिक थी परसों तक 10 कपड़े चाहिए। स्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, चरक समेता सूत्र स्थान 1/60। तो इसमें वही गुण लिखे हैं। स्नेह, सेकंड उष्ण, थर्ड तीक्ष्ण, फोर्थ द्रव, फिफ्थ अम्ल, सिक्स्थ सरम एंड लास्ट कटु। एंड लास्ट हमारा श्लोक है कफ का। इसकी ट्रिक थी करोगे शर्म पूरी प्रजा से। एंड इसका श्लोक है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला, चरक समेता सूत्र स्थान 1/61। तो इसमें भी वही गुण है। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर एंड लास्ट पिच्छिल। तो ये हो गए हमारे सामान्य गुण के श्लोक लर्न। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज वात पित्त कफ के सामान्य स्थान, मीन्स जनरल लोकेशंस, जहाँ जहाँ पर वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है वात के सामान्य स्थान, मीन्स हमारी बॉडी में वात कौन सी प्लेसेस में प्रेजेंट है। फर्स्ट बस्ती, बस्ती मीन्स यूरिनरी ब्लैडर। सेकंड पुरुषा आदनम मीन्स रेक्टम। थर्ड कटी, कटी मीन्स पेल्विस। फोर्थ शक्ति मीन्स हमारी थाइज। फिफ्थ पाद मीन्स फुट। सिक्स्थ अस्थि मीन्स बोन्स एंड लास्ट पक्वाश्य मीन्स इंटेस्टाइन। अब इन सब स्थानों में हमने एक विशेष मीन्स एक स्पेसिफिक वात का स्थान पढ़ना है, जो है पक्वाश्य मीन्स हमारे पक्वाश्य यानी इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली वात प्रेजेंट है। अब अगर आप इन सब लोकेशंस को देखें तो मोस्टली वात हमारे थोरेसिक केज के नीचे वाले ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, लाइक यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, पेल्विस, थाई, फुट एंड इंटेस्टाइन। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इन सब स्थानों को सिमेट्री में लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है VIP कैसे पाप करेगा। V से वात एंड बस्ती, P से पुरुषा आदनम, कैसे में क से कटी, स से शक्तिनी, पाप से पाद, अस्थि एंड पक्वाश्य। तो ये हो गए हमारे वात के स्थान, बस्ती, पुरुषा आदनम, कटी, शक्ति, पाद, अस्थि एंड पक्वाश्य। एंड जो विशेष स्थान है वो है पक्वाश्य। अब ये विशेष स्थान आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि ये आपके MCQs में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पित्त के सामान्य स्थान। फर्स्ट स्वेद मीन्स स्वेट, सेकंड रस मीन्स प्लाज्मा, थर्ड लसिका मीन्स लिम्फ, फोर्थ रुधिर मीन्स ब्लड एंड लास्ट फिफ्थ अमाशय मीन्स स्टमक। अब इसका जो विशेष स्थान है वो है अमाशय, दैट इज स्टमक। अब ऐसे आप देखें तो मोस्टली जो हमारी बॉडी की लिक्विड थिंग्स हैं पित्त वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड अमाशय में भी मोस्टली लिक्विड जैसे HCl प्रेजेंट होता है। एंड पित्त का जो मेन फंक्शन होता है वो भी फूड का डाइजेशन है। तो पित्त का विशेष स्थान क्या है, अमाशय, दैट इज स्टमक। अब इन सब लोकेशंस को एक सिमेट्री में लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है पैसे सरल राम खुश, मीन्स राम को पैसे इजीली मिल गए तो वो खुश हो गया। पैसे सरल राम खुश। पैसे से पित्त के स्थान, सरल से स्वेद रस एंड लसिका, राम से रुधिर एंड अमाशय। एंड जो विशेष स्थान है वो है अमाशय। अब लास्ट हम देखेंगे कफ के सामान्य स्थान। फर्स्ट उर मीन्स चेस्ट, सेकंड शिर मीन्स हेड, थर्ड ग्रीवा means neck, fourth perv means joints, fifth अमाशय means stomach and last मेद means adipose tissue। एंड जो कफ का विशेष स्थान है वो है उर means हमारी चेस्ट। अब जो कफ है वो मोस्टली हमारी अपर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, लाइक चेस्ट, हेड, नेक। तो आप इसको ऐसे थोड़ा लर्न कर सकते हैं। अब इन सब लोकेशंस को एक सिमेट्री में लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है क्यों शगुन पाम ट्री के पास है। जो हमारा पाम ट्री होता है उसके पास शगुन क्यों है। तो क्यों से है कफ, उर, शगुन से है शिर, ग्रीवा, पाम से है पर्व, अमाशय एंड मेद। तो ऐसे हो गए आपके कफ के सामान्य स्थान लर्न। अब हम देखेंगे इन सारे सामान्य स्थान के श्लोक। जो वात है वो मोस्टली हमारे थोरेक्स रीजन के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, एंड ये विशेष रूप से पक्वाश्य में प्रेजेंट है। एंड जो हमने इसकी ट्रिक की थी वो थी VIP कैसे पाप करेगा। तो उससे हमारा श्लोक है वस्ति पुरुषा आदनम, कटी शक्तिनी, पाद अस्थिनी, पक्वाश्य च वात स्थानानि तत्र
तत्रापि पक्वाश्यो विशेषेण वात स्थानम। इसमें वही स्थान बताए हैं। फर्स्ट वस्ती, सेकंड पुरुषा आदनम, थर्ड कटी, फोर्थ सक्थिनी मीन्स हमारी थाई, फिफ्थ पाद दैट इज फुट, एंड उसके साथ ही अस्थिनी बोन्स लिखा है। उसके आगे पक्वाश्य च, एंड सेकंड लाइन में लिखा है वात स्थानानि मीन्स ये सारे वात के स्थान हैं। आगे लिखा है तत्रापि पक्वाश्यो विशेषेण वात स्थानम मीन्स इन सब में से जो पक्वाश्य है वो वात का विशेष स्थान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब जो पित्त है वो मोस्टली हमारी बॉडी के लिक्विड्स में प्रेजेंट है। इसका विशेष स्थान अमाशय है। इसकी ट्रिक थी पैसे सरल राम खुश, तो इससे इसका श्लोक है स्वेदो रसो लसिका रुधिर अमाशय च पित्त स्थानानि तत्रापे अमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। फर्स्ट लाइन में जो आपने पीछे ट्रिक से स्थान लर्न किए हैं वही लिखे हैं, श्वेत रस लसिका रुधिर एंड लास्ट अमाशय, एंड आगे लिखा है पित्त स्थानानि मीन्स ये पित्त के स्थान है। एंड सेकंड लाइन में लिखा है तत्रापि अमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम मीन्स इनमें से जो अमाशय है वो विशेष पित्त का स्थान है। लास्ट हमारा कफ, ये मोस्टली हमारे अपर बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है एंड इसका विशेष स्थान है उर मीन्स चेस्ट, एंड इसकी ट्रिक थी क्यों शगुन पाम ट्री के पास है, तो इससे इसका श्लोक बना उर शिरो ग्रीवा पर्वान्य अमाशयो मेदश्च श्लेष्मन स्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्मनः स्थानम। कफ को श्लेष्मा भी कहा जाता है, इसीलिए इस श्लोक में कफ की जगह श्लेष्मन स्थानानि लिखा गया है। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पीछे ट्रिक से लर्न किए हुए स्थान ही लिखे हैं उर शिर ग्रीवा पर्वान्य अमाशय एंड लास्ट मेद, एंड सेकंड लाइन में लिखा है तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्मनः स्थानम मीन्स इन सब स्थानों में जो उर है वो कफ का विशेष स्थान है। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर को थ्रू ट्रिक्स रिवाइज करेंगे। फर्स्ट सामान्य कर्म दैट इज जनरल फंक्शंस। पहला है वात का, इसकी ट्रिक है वीकु ऊंचा दास मीन्स वात के कर्म उत्साहो उश्वास निश्वास चेष्टा धातु गति एंड समोमोक्षण। सेकंड है पित्त, इसकी ट्रिक थी पक्का दीपू शादी प्रमा से करेगा। पित्त के स्थान दर्शनम भक्ति ऊष्मा शुद्ध तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसाद एंड मेधा। नेक्स्ट कफ के सामान्य कर्म कैसी बस गाँव भी शायद अगली रात पहुंचाएगी। कफ के कर्म स्नेह बंध स्थिरत्व गौरव रिश्ता बल क्षमा धैर्य एंड अलोपता। नेक्स्ट हमने किया सामान्य गुण। फर्स्ट वात का बाहर छल सच बिखरा रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद एंड खर। सेकंड पित्त का परसों तक 10 कपड़े चाहिए स्नेहो उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर एंड कटु। एंड नेक्स्ट लास्ट था हमारा कफ के गुण करेगा शर्म पूरी प्रजा से गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर एंड पिच्छल। लास्ट हमने पढ़ा सामान्य स्थान। वात का हमने याद किया था कि वो हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इसकी ट्रिक थी वीआईपी कैसे पाप करेगा। वस्ती पुरुषा आदनम कटी शक्ति पाद अस्थि एंड पक्वाश्य, एंड इसका विशेष स्थान था पक्वाश्य। सेकंड पित्त के सामान्य स्थान, ये मोस्टली लिक्विड्स में प्रेजेंट है। इसकी ट्रिक है पैसे सरल राम खुश स्वेद रस लसिका रुधिर एंड अमाशय, एंड विशेष स्थान है अमाशय। एंड लास्ट था हमारा कफ के सामान्य स्थान, ये हमारे अपर बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इसकी ट्रिक है क्यों शगुन पाम ट्री के पास है उर शिर ग्रीवा पर अमाशय एंड मेद, एंड इसकी विशेष स्थान है उर। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर होता है खत्म। होप आपको ये तीनों चीजें दैट इज सामान्य कर्म सामान्य गुण एंड सामान्य स्थान लर्न हो गए होंगे। अगर आप श्लोक लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर आप इन ट्रिक्स को रिवाइज करते रहें एंड ये सारे स्थान गुण और कर्म लर्न कर ले, क्योंकि अगर आप अपने आंसर में कोई भी गुण या फिर कर्म का पॉइंट छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहें। पर यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन इफ अगर आप इंग्लिश में एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको जो वर्डिंग है वो संस्कृत ही रखनी है। चाहे आप उसे इंग्लिश में लिखे, लाइक हमने अभी अम्ल पढ़ा, उसका मतलब होता है सोर, वहाँ पर आप सोर नहीं लिख सकते, आपको वहाँ पर अम्ल ही लिखना है। आप चाहें तो उसे व्हाट्सएप लैंग्वेज लाइक AMLA अम्ल ऐसे लिख सकते हैं इन इंग्लिश, बट आप सोर उसे नहीं लिखेंगे। एंड जो हमारे बॉडी पार्ट्स हमने पढ़े यहाँ पर जर्नल लोकेशंस में, उनको भी आपको संस्कृत टर्मिनोलॉजी में लिखना है रादर देन हमने आपको जो उन्हें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बताया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।